अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत ही खूबसूरत मौसम के साथ, बहुत ही खूबसूरत दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह पाक जो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ को बदलने वाली ज़ात, वो वाहदहू ला शरीक है। अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियों में बहुत सारी खुशियाँ दे, अमन दे, सुकून दे, और जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। खूबसूरत मौसम के साथ यहाँ पे अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। रात भर बारिश हुई थी कराची में, एकदम से मौसम बहुत चेंज हो गया था। कल सुबह से मौसम चेंज था, ठंडी हवाएं वगैरह चली थी। रात में जैसे कि मैं पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि रात में अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चली और फिर उसके बाद बारिश होती रही पूरी रात हल्की हल्की। फिर उसके बाद अब आज सुबह देखें मौसम हल्की सी धूप भी निकली हुई है, लेकिन ये कि ठंडी हवाएं आज भी बरकरार है माशाल्लाह से। मैंने 2 दिन पहले ही अपने ब्लॉग में बात की थी कि हम कराची वालों की मतलब कहाँ पे मतलब हम कराची वाले कहाँ इंजॉय कर सकते हैं दिसंबर नवंबर इस तरह, लेकिन सर्दियों की विंटर की पहली बारिश कराची में हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, इंजॉय करने वाला मौसम हो रहा है। लेकिन ये कि हम लोग तो थोड़ा बिजी हैं अपने घर पे, इनके उम्र की तैयारियों में लगे हुए हैं। पैकिंग शैकिंग आहिस्ते आहिस्ते हो रही है और कुछ इस तरह की हमारी मसरूफ़ है। संडे का दिन है, हैप्पी संडे मेरे ऑल व्यूवर्स को। और यहाँ पे फिर संडे के बाद यहाँ पे सब बच्चे वगैरह फ्रेश हुए, हम सब काम वाम से फारिग हो गए थे और बस मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था। बाबा कह रहे थे कि हलवा शलवा बनाया जाए, लेट्स सी देखते हैं शाम तक हम हलवा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। यहाँ पे इसहाक को देखें माशाल्लाह से तैयार, इसका हेयर स्टाइल मैंने बनाया था बस मेरे को आज लग रहा था, मैंने मेरा आज लाओ मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल, मैं हमारे पास जेल वगैरह नहीं था और तो मैंने इसको यहाँ पे ऑयल लगाया, थोड़ा सा पानी लगा के इसको मैंने इसका हेयर स्टाइल जो परफेक्ट बना मैंने इसका हेयर स्टाइल यहाँ पे बनाया। बच्चे अपना खेल रहे थे और भाभी छोटे मोटे इनके बच्चों के ही कामों में बिज़ी थी। मैं यहाँ पे अब फारिग था, मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ या क्या नहीं करूँ। और यहाँ पे सोच रहे थे खाना पकाने का भी सोच रहे थे। संडे वाला दिन था, मौसम अच्छा था, मेरा तो यही दिल कर रहा था कि आज पुलाव खाया जाए। इस मौसम में पुलाव मज़े का लगेगा। और वैसे भी संडे था, संडे में बिरयानी पुलाव, फ्राइडे एंड संडे हमारे यहाँ बिरयानी पुलाव इस मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज़ लाजमी बनती है। फिर इसके बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे हम मटर चिकन आलू का पुलाव बनाते हैं। यहाँ पे आलू तो मस्ट होता है डालना, बच्चे आलू के बगैर कुछ भी नहीं खाते हैं। सालन में भी हर चीज़ में आलू डालना लाजमी है। कि इस्माइल जो है वो थोड़ा तंग करता है, कभी इब्राहिम तंग करता है, कभी इस्माइल तंग करता है कि अगर उनको सारा सब्ज़ी ना पसंद आए तो चलो ये लोग आलू के साथ। बाबा यहाँ पे आ चुके थे, ये सूजी वगैरह लेकर आए थे और कह रहे थे कि चलो हलवा बनाते हैं। यहाँ पे आप हमारे जो पंजाब में सूजी का हलवा बनता है, इसको दूध में और दूध चीनी और सूजी को भिगो कर रख देते हैं आधे घंटे के लिए। फिर इसके बाद इसको यहाँ पे घी में इलायची को करकरा के फिर इसको घी इसमें अच्छी तरीके से इसको पकाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का ये हमारे पंजाब का देसी हलवा इस तरह बनता है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। ये तो बाबा इतनी बड़ी कढ़ाई ले आए थे जिसमें आसानी से बन जाता है, वरना तो 3 से 4 घंटे बस इसको हिलाते रहो, हल्की आंच पर पकाते रहो। बहुत ही यमी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये मेरी दादी की रेसिपी है, मैंने आपको तो फुल रेसिपी बताई नहीं। इंशाल्लाह ताला इसका मैं अलग से व्लॉग बना के कुकिंग चैनल में अपना डालूँगी, वहाँ पे फिर देखिएगा। हलवा यहाँ पे मज़ेदार सा तैयार हो चुका था। शाम में मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। यहाँ पे रात भर जो बारिश हुई थी, इसके बाद भाई हलवा चाय का तो बनता है ऐसे मौसम के साथ। बहुत ही मज़ेदार सा हलवा यहाँ पे रेडी हो गया था। हमने फिर शाम की चाय के साथ इस हलवे को खाया, इंजॉय किया। फिर उसके बाद यहाँ पे भाभी पुलाव की प्रिपरेशन करने लग गई थी, यम्मी सा पुलाव बनाने लग गई थी। वही कह रही थी कि मैं खुद बनाऊंगी, वरना तो मेरा इरादा था यहाँ पे कि मैं पुलाव बनाती हूँ। बस भाभी यहाँ पे अपना पुलाव बना रही थी, मैं वहाँ पे बच्चों के साथ लगी हुई थी। मैंने भाई को बोला कि आप इनको जाके आज नया बैट दिला के लिया, किसी इनका जो ये प्लास्टिक का बैट था वो टूट गया था और जो इनको खेलने में मुश्किल हो रही थी। बाबा इनको बाहर खेलने नहीं देते और बाकी में सही बात है, नहीं भी खेलने देते तो वहाँ पे आप बाहर जो रोड में आते जाते मोटरसाइकिल गली में रोड में मोटरसाइकिल जो है वो आती जाती है, टक्कर मार दे या कुछ भी मार दे, अल्लाह माफ़ी दे। तो इसीलिए कहते हैं कि घर में ही खेलो। तो बस मैंने भाई को बोला था यहाँ पे कि आज आप रात में जाके इनको ना बैट दिला देना ताकि ये घर में ही अपना खेलते रहें। फिर इसके बाद यहाँ पे चाय हमने सारी पी थी। यहाँ पे भाई को देखें, यहाँ पे भाई को हलवा दिया था भाई ने, या पता नहीं इसहाक ने यहाँ पे सारा गिरा दिया। यहाँ पे जो हलवे का घी था वो सारी बेडशीट पे गिर गई थी और बेडशीट ख़राब हो गई थी। भाभी बहुत गुस्सा हो रही थी। ज़ाहिर सी बात है यार, हम औरतें जो लेडीज़ हैं वो घर की वो कितनी मेहनत करती हैं साफ़ सुथरा करने में, ये सब कुछ करने में, और फिर अगला बंदा 2 मिनट में उसको ख़राब करते तो फिर यहाँ पे बनता है। मज़ेदार सा पुलाव हमारा रेडी हो चुका था। डिनर हम अपना पुलाव का कर रहे थे, बहुत ही यम्मी पुलाव बनाया था यहाँ पे भाभी ने। हम अपना पुलाव इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे।
बहुत ही परफेक्ट बनाती हैं माशाल्लाह से। और हम भाभी जो खाने हर तरह के बना लेती हैं, अच्छा बना ले। इनको मीठा नहीं बनाना आता था, नर्वस होती थी, कहती मीठा नहीं बनाती, ना बनाना आता है। तो हर इंसान में खूबी होती है, बस उसको कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को मनवाना चाहिए कि नहीं मैं ये काम कर सकती हूँ। अगर हर बंदा हिम्मत हार के बैठ जाए कि नहीं भाई हमसे नहीं होगा या हम नहीं करेंगे, तो फिर डेफिनेटली उससे ये चीज़ें नहीं होंगी। अब भाभी माशाल्लाह से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मीठा बनाना शुरू किया, आज वो परफेक्ट मीठा बना लेती हैं माशाल्लाह। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है और ख़ुद को कभी भी बेकार बेकार नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने वैसे भी किसी भी इंसान को बेकार पैदा किया ही नहीं है। हमें ना अपने अंदर की खूबियों पर फोकस करना चाहिए, इनको पॉलिश करना चाहिए, इन पर काम करना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बस आपकी या हमारे अंदर सिर्फ खामियां ही खामियां हो। अल्लाह ने किसी के अंदर खामियां नहीं रखी, जहाँ खामियां हैं वहाँ खूबियाँ भी हैं। बात सही है, होती हैं खामियां, लेकिन इतनी नहीं, इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपनी खूबियां और खामियों को किस तरह प्रिटेंड करता है। हर किसी की बात पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि भाई होता है ना एक, हाँ तुम तो ऐसी ही हो, इस तरह नहीं कर सकती, उस तरह नहीं कर सकती है। होता है जैसे क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो वो दूसरे बच्चे को देखता है कि नहीं ये पढ़ने में अच्छा नहीं है या इस तरह। तो मैं कहती हूँ कि किसी भी इंसान को इख्तियार नहीं देना चाहिए कि वो दूसरे इंसान को जज करे, अपने आप पे फोकस करना चाहिए और किसी को भी ये इख्तियार नहीं देना चाहिए कि वो आपको जज करे। आप ख़ुद को पहचानें, आप ख़ुद की कदर करें, दूसरों की बातों पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। बस अपनी ज़ात तक फोकस करें। अगर हम दूसरों की नज़र को ख़ुद को देखते रहे ना, तो हमारे अंदर वाकई में ही खामियां पे खामियां ही नज़र आती रहेंगी। और बस फिर इसके बाद में ये छोटी सी बात आपको मैंने शेयर की है यहाँ पे कि हर इंसान को अपना आप देखना चाहिए, दूसरों की बातों पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पे फिर भाई हमने डिनर किया, भाई बच्चों को लेकर गए थे बैट वगैरह दिलाने के, वो लेकर आए थे। सुबह का नाश्ता भी लेकर आए थे। यहाँ पे हमने सुबह का नाश्ता मैं भाभी यहाँ पे रख के वहाँ पे गई थी चेंज वगैरह करने के लिए। यहाँ पे इसहाक ने देखा, फिर मैं मोबाइल में अपना व्लॉग एडिट करने लग गई थी। इसहाक ने वहाँ से यहाँ पे सारी डबल रोटी, अंडे और जो बाकर खानी सुबह नाश्ते के लिए आती है हमारे, उसको खोल के बैठ के इस तरह खा रहा था। मेरा तो ध्यान नहीं गया, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो नीचे इसने सारा सब कुछ फैलाया हुआ था और जो बाकर। फिर मैंने इब्राहिम को भी यहाँ पे डांटा, मैंने बोला आप देख नहीं रहे कि भाई यहाँ पे सारा नाश्ता वगैरह जो है सुबह का वो ख़राब कर रहा है, आपने देखा नहीं। तो फिर मैंने उसको डांटा, फिर मैंने यहाँ पे इसको डांटा। ये उठ के वहाँ पे भाई पानी पी रहे थे, भाई के पास यहाँ पे भाग गया था। यहाँ पे ये अपना बैट वगैरह लेकर आए थे और ईशा जो है वो भी अपने लिए खिलौने वगैरह लेकर आई थी। इसहाक तो आज भाई 3 बजे तक मेरे साथ जागता रहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो उसको भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने यहाँ पे इसको देखे डांटा तो ये भागता हुआ अपने बाबा के पास गया, वहाँ पे जाके उनको बोलने लग गया कि भाई मुझे डांटा है, मतलब नकली का रोने लगे। ईशा यहाँ पे अपने खिलौने खोल के बैठ गई, जाहिर सी बात है नई नई चीज़ लेकर आई थी तो खोल के बैठ के देख के खेलने लग गई थी यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये देखें इब्राहिम इस्माइल अपने यहाँ पे बेड वगैरह सारे यहाँ पे रख कर वो लोग सोने के लिए चले गए थे। इसहाक को नींद नहीं आ रही थी, फिर मैंने इसहाक का छोटा बेड दिया कि आप यहाँ पे इसके साथ इस तरह खेलो। फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसके साथ खेला, इसको नींद ही नहीं आ रही थी भाई, पता नहीं आज क्या हो गया था इसको। फिर मैंने इसको सुलाने की कोशिश की, भाभी ने भी इसको सुलाने की कोशिश की, ये नहीं सोया। कुछ ईशा को भी नींद नहीं आ रही थी कि उसके नए नए खिलौने आए थे भाई, वो भी इस तरह कर रहे थे। यहाँ पे देखें इसहाक को, फिर इसहाक भी चढ़ के देखने लग गया, अपना बैट छोड़ के यहाँ पे आके देखने लग गया कि आप ही क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे अपने सारे खिलौने इसी तरह सजा के पूरी रात इसी तरह सजा। सुबह जब मैं उठी हूँ मैंने देखा तो ये वैसे ही बर्तन रखे थे, कहती कि भैया आप नहीं छेड़ना। मैं नहीं छेड़ूंगी, कोई भी नहीं छेड़ेगा, आपके बर्तन इसी तरह डेकोर इसी तरह रहेंगे। जब बाबा सुबह उठे, बाबा ने देखा, बाबा ने ये क्या, मैंने देखी ये रात को लेकर आई है, कह रही है मेरे सारे बर्तन है ना इसी तरह यहीं पर ही रहने चाहिए। तो फिर सुबह इसने उठा के समेट के रख दिया था, जब के खेलना होता है तो खेल लेती है। ईशा यहाँ पे अपने बर्तन सारे सजा के वहाँ पे सोने के लिए चली गई थी। इसहाक ये था कि इसहाक मैं और जो छोटा वाला भाई जो पबजी खेल रहा था वो उठे हुए थे, हम लोग भाभी भी सो गई थी। फिर मुझे रात में अचानक से भूख लगी, फिर इसहाक को भी भूख लगी, हमने दोबारा से पुलाव निकाला, उसको गर्म किया, हम दोनों ने खाया। यहाँ पे 1:30-2 बजे का टाइम था, जो हम लोग अपना पुलाव यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर बाहर आई, बाहर आकर मैंने बाहर का व्यू दिखाया कि इस तरह हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी रात हो रही थी, फिर भी एक बंदा यहाँ पे गुजरता हुआ मुझे दिखाई दिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, मुझे मेरी फैमिली को बहुत सारी नेक दुआओं में रखिएगा। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशियाँ दे, सुकून दे, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाए, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, और जो भी बच्चे बच्चियाँ भी इम्तिहान दे रही हैं उनको अब कामयाबी अता फरमाए। अपने चाहने वालों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।